नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि पशु परिचर भर्ती की प्रत्येक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथियों, पशु परिचर भर्ती में लगातार जो बोर्ड है कर्मचारी चयन बोर्ड, उसकी जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है, वो हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं। एक और बड़ा घोटाला हमारे सामने आया था जिसके अंदर ये स्पष्ट हो चुका था कि जब ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पशु परिसर का रिजल्ट दूसरे दिन जारी हुआ सुबह, तो फिर रात को ही उसके रिजल्ट की पीडीएफ सोशल मीडिया पर या अन्य जगह वायरल कैसे हुई। इसका मतलब किसी ने पहले ही किसी स्टूडेंट के पास में रिजल्ट भेज दिया है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रकार से देखें तो स्कैम है और एक जांच का विषय भी है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी अपडेट और हमारे सामने निकल कर आई है कि जो पीडीएफ के अंदर रोल नंबर आए हैं, यानी 1 से लेकर 190 तक, 192 तक जो रोल नंबर है, इस रोल नंबर में छठवीं पारी में, यानी सबसे लास्टवीं पारी में, छठवीं पारी में जिन युवाओं ने एग्जाम दिया था उन सभी युवाओं का सिलेक्शन हुआ है। यानी उनके 25 नंबर बढ़े हैं। जिसके 120 नंबर आ रहे थे उसके 145 नंबर हो गए, यानी 25-25 नंबर बढ़ा दिए। 1 से लेकर 192 तक जितने भी रोल नंबर है वो सभी के सभी कैंडिडेट छठवीं पारी के हैं। इसका मतलब सारे इंटेलिजेंट कैंडिडेट छठवीं पारी में ही बैठे हैं जो सबसे होशियार थे। या फिर बोर्ड की कोई बहुत बड़ी साजिश है, इनके जो वहाँ काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारी, इनके कोई जानकार रिलेटिव, उन सब का पेपर इस एक ही पारी में करवाया गया और एक साजिश के तहत इन सबको उसमें पास किया गया और नॉर्मलाइजेशन नाम की एक बड़ी बीमारी लाकर सबके 20-25 नंबर बढ़ाकर सबका सिलेक्शन करवा दिया गया। क्या ये बहुत बड़ा स्कैम और घोटाला है? अब जो लोग 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ड्राइवर की कर रहे हैं, उन लोगों को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, लोगों ने फॉर्म भरना तक छोड़ दिया है कि कुछ भी कर लो, नौकरी तो उन्हीं की लगेगी जो उनके जानकार है। पैसे वालों की ही लगने वाली है, भ्रष्टाचार ऐसे ही होने वाला है। लोगों का विश्वास उड़ चुका है गवर्नमेंट जॉब से। एक और बड़ा अपडेट, चौथी पारी के अधिकतर अभ्यर्थियों के बाहर होने का आरोप। चौथी पारी में बहुत ही कम युवा इसमें पास हो रहे हैं, यानी एक भी दो रोल नंबर मुश्किल से मिल रहा है। सोशल मीडिया पर मोर्चा खुल चुका है। पशु परिचार स्कैनिंग से कईयों के अरमान टूटे हैं। पहली व चौथी पारी में 10 से 15 तक मार्क्स घट गए हैं। पहली और चौथी पारी में 15-15 नंबर कम कर दिए, छठी में 25 नंबर तक बढ़ा दिए। ये क्या बहुत बड़ा घोटाला है? क्या इस पारियों में बोर्ड के जानकार जो लड़के थे, उनके रिलेटिव थे, उनको ही बिठाया गया पेपर में जानबूझकर, उनको ही, उनका ही रोल नंबर इस दिन निकाला गया? क्या ये बहुत बड़ी साजिश थी पहले से? साथियों, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पशु परिचर भर्ती 2024 का रिजल्ट जारी करने के साथ ही नॉर्मलाइजेशन या स्कैनिंग को लेकर विवाद बढ़ चुका है। 6433 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा का 6 पारियों में आयोजन किया गया। इसके रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन के बाद पहली व चौथी पारी में अधिकतर अभ्यर्थियों के 10 से 15 मार्क्स नंबर कम हो गए। नंबर कम होना ये एक बहुत बड़ी दुविधा का विषय है। आप मेहनत कर रहे हो, पूरे में से पूरे नंबर ला रहे हो, फिर भी आपके 15 नंबर कम कर रहे हैं। ये इससे बड़ा घोटाला और भ्रष्टाचार क्या हो सकता है हमारे देश में? ऐसे में कई अभ्यर्थी न्यूनतम पात्रता मार्क्स हासिल करने के बाद भी पात्रता सूची से बाहर हो गए हैं। पढ़ने वाले मेहनती युवा बाहर हो चुके हैं। जबकि छठी पारी में सर्वाधिक 20 से 25 नंबर बढ़ा दिए गए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन के चलते पांचवी और छठी पारी में ही केवल 50% से अधिक अभ्यर्थियों ही दोगुना में शामिल हो पाए हैं। केवल इन्हीं लोगों को भर्ती किया गया है। इस भर्ती में योग्य माना गया है। चौथी पारी के नाम मात्र अभ्यर्थियों की ही सूची जगह बना पाई है। फिलहाल बोर्ड की ओर से दोगुना मेरिट सूची जारी नहीं की गई है। इसके बाद ही स्थिति साफ होगी। 4 पारियों में बढ़े 4 से 25 नंबर, 2 पारी में 15 मार्क्स घटे हैं। ये कैसा अन्याय मेरे युवाओं के साथ में? ऐसा अन्याय क्या मेरा युवा सहन कर पाएगा? क्या युवा फिर आंदोलन की राह पर चल पड़ेगा जयपुर की सड़कों पर? जैसे 5 साल कांग्रेस का जो राज था उसमें इतने पेपर आउट हुए कि 5 साल बेरोजगार युवा जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने देते ही रह गया, जयपुर की सड़कों पर बैठा रह गया। क्या बीजेपी की सरकार में अब यही हाल होने वाला है सभी भर्तियों का? चयन बोर्ड की ओर से पिछले 1, 2 और 3 दिसंबर को 6 पारियों में 6433 पदों के लिए पशु परिचर की जो परीक्षा हुई थी, परीक्षा में 10,52,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। फाइनल रिजल्ट में न्यूनतम अंकों के आधार पर 4 लाख अभ्यर्थी पात्र घोषित किए गए।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया गया, जिससे पहली और चौथी पारी के अभ्यर्थियों के 10 से 15 नंबर घटाए गए। दूसरी पारी में 3 से 5 मार्क्स बढ़े और तीसरी में 10 से 15 मार्क्स फिर बढ़ा दिए गए। पांचवी पारी में 5 से 10 नंबर बढ़े। अब सर्वाधिक मार्क्स छठी पारी के युवाओं को तो वाह वाह हो गई। यानी इन लोगों ने सबसे लास्ट में परीक्षा हुई थी, उन सबको यहाँ पर 25-25 नंबर दे दिए गए। ये कैसा अन्याय। नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स घटने और बढ़ने से सिलेक्शन पर असर होता है। 10 से 15 मार्क्स घटने और बढ़ने से सिलेक्शन पर पूरा फर्क पड़ा है। इसके लिए पारियों के पेपर स्तर को पहले से ही समान रखने का प्रयास होना चाहिए। पहले से ही ये कैसे बोर्ड ने तय किया कि भाई इसका नंबर कितना बढ़ना चाहिए, कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा इजी था। कर्मचारी चयन बोर्ड तो कहता है हमारा स्तर समान है, हमें कभी पेपर हार्ड और इजी कुछ करवाते ही नहीं है, तो फिर ये नंबर क्यों बढ़वाई गई। ऐसा क्या पहले से षड्यंत्र किया गया? क्या इनके कोई रिश्तेदार जानकार वाले लोगों को एक ही पारी में बिठाकर, या हुआ क्या है? युवा जवाब मांग रहा है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के जो लोग पहले सोशल मीडिया पर आकर अध्यक्ष वगैरह बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे, हमने भ्रष्टाचार रोक लिया है, फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे, वो लोग आज चुप हो गए हैं। क्या जो लोग दिख रहे हैं वैसा कुछ है ही नहीं? क्या दिए के नीचे अंधेरा है? बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ पर युवा की सुनने वाला कोई नहीं है। साथियों, प्रत्येक अपडेट आपको मिलती रहेगी। हम लगातार मांग आपकी उठाएंगे, चाहे कुछ भी हो। हमें देश की न्यायपालिका तक जाना पड़े, हम जाएंगे। स्टडी एग्जाम एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाए, ताकि उसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को आगे पहुंचा सकें।